वायरस की खोज की थी। ध्यान से सुनना बेटा, किसकी खोज की थी? इबोला वायरस की खोज की थी। 1970 में ही कर ली थी। इन्होंने पता है अभी क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि भाई साहब, इबोला से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी का दस्तक हो चुका है और उस खतरनाक बीमारी का नाम है डिजीज एक्स। अब आप पूछेंगे कि सर एक मिनट, हर दिन किसी नई बीमारी का पता चलता है, हमें इससे बिल्कुल भी डर नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपको डर नहीं है तो चलिए थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। डरना आपके ऊपर है, मैं राम गोपाल वर्मा की तरह नहीं कहूंगा कि डरना जरूरी है। ध्यान से सुनिए साथियों, इबोला वायरस की जब इन्होंने खोज की थी ना, उस समय इन्होंने बताया था, क्या बताया था? इन्होंने बताया था जनाब कि इबोला वायरस आ चुका है, यह नए प्रकार का वायरस है, अफ्रीका में खोजा गया था। 1970 की बात बता रहा हूं, तब भी दुनिया ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आपको पता है, जिस लेबोरेटरी में यह विकास किया गया था, यानी जिस लेबोरेटरी में यह जांचा गया था, उस लैब के 80% वैज्ञानिक इबोला से उसी समय मर गए थे। आप सोच के देखें, जिन वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया था, चेक किया था कि इबोला है या नहीं, 80% लोग मर चुके थे। और अब आपको दूसरी बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, जिस क्षेत्र में, अफ्रीका के जिस क्षेत्र में इबोला वायरस पनपा था, जो आपका कॉन्गो रिपब्लिक क्षेत्र है जहां पर यह पनपा था, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेरे प्यारे साथियों, वहां पर 80% मरीज भी इबोला वायरस से मर गए थे। यह बात है 1970 की, यानी 1980 के दशक की, 70 से 73 के बीच में, जिस समय इस व्यक्ति ने मेरे प्यारे साथियों दुनिया को इबोला के बारे में चेतावनी दी थी। अब आप कहेंगे कि सर जी उस समय तो ये यंग रहे होंगे, अब तो ये बुढ़ा गए हैं, 50 साल उम्र और जोड़ लो तो बेटा एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। और इन्होंने अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर इन्होंने कहा है कि एक महिला जिसको नाम दिया गया है पेशेंट जीरो, ध्यान से सुनिएगा, नाम दिया गया है पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो का मतलब होता है यदि कोई भी रोगी, पहला रोगी जिसे हम कहते हैं, वो है पेशेंट जीरो। किसी भी बीमारी का, कोरोना का पहला रोगी या फिर कोई सी भी बीमारी, जीका वायरस का पहला रोगी, जिस भी बीमारी का पहला रोगी होता है उसे पेशेंट जीरो कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इन्हें हाल ही में ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला है। इन्होंने कहा है कि यह इतनी संक्रामक बीमारी है कि यह लगती इबोला जैसी ही है। अब आप पूछेंगे ये इबोला कौन सी बीमारी है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझ लीजिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एक महिला जिसको कि यह बीमारी है, इस बीमारी को चेक किया गया तो यह सोच करके किया गया था कि यह बीमारी इबोला जैसी ही है, लेकिन जब चेक किया तो इस वैज्ञानिक ने कंफर्म किया कि नहीं, यह बीमारी इबोला तो नहीं है। तो फिर क्या है? इन्होंने कहा यह है डिजीज एक्स, और ये एक्स इतनी संक्रामक है कि यदि ये यहां से फैलना शुरू हुई तो ये मिनटों में ही पेंडेमिक बन जाएगी, यानी कि ये इतना जबरदस्त तरीके से फैलेगी। बोले क्या खासियत है? बोले आप लोगों ने अभी कोरोना का प्रकोप देखा है, कोरोना के प्रकोप में जहां दुनिया 5% से ऊपर फैटेलिटी रेट पर नहीं गई है, यानी कि अगर 100 को हुआ तो 5 मरे, कहीं बहुत ज्यादा स्पेन जैसे देश थे तो 10% लोग मरे होंगे। लेकिन बात की जाए इस बीमारी की तो इसकी फैटेलिटी रेट 90% है। अगर 100 लोगों को यह बीमारी होगी तो उसमें से 90 लोग मारे जाएंगे, ऐसा इस वैज्ञानिक का कहना है। इनका कहना है कि पूरी दुनिया को चेतावनी दी जा रही है कि यह बीमारी आ रही है, जिसका नाम डिजीज एक्स है। इनसे पूछा गया डिजीज एक्स नाम क्यों रख रहे हो? बोले इस वायरस का स्ट्रेन पहचान में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोरोना जैसी ही बात है, फीचर बिल्कुल इबोला जैसे हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर इसका फीचर होता क्या है, ये जगह ही, अच्छा 2 सवाल आपके बनेंगे, यहीं पर बीमारियां क्यों पनपती हैं, नंबर 1 बात, और दूसरी बात निकलेगी कि सर एक बात बताइए, इस बीमारी का फीचर क्या है, ये किसके कारण होती है? मैंने कहा भाई ये होती तो वायरस के कारण है। अब इसके कारण जो एक करेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है हेमोरेजिक फीवर। याद कर लीजिएगा इस टर्म को मेरे प्यारे साथियों। इसकी जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो क्या है? वो है हेमोरेजिक फीवर, इसकी वजह से होता है। अब आप सवाल पूछेंगे ये किस प्रकार का फीवर होता है सर? हेमोरेजिक फीवर कहते किसको हैं? मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए धमनियां होती हैं और अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए शिराएं होती हैं। जरा सोचिए और विचार कीजिए, आपका जो रक्त नसों में बह रहा है, अगर वो नसें ही फट जाएं, आपको इतना तेज बुखार आए कि आपकी नसें फट जाएं और आपका खून आपके शरीर में बह जाए, तो उसको कहते हैं हेमोरेजिक फीवर, और ये इस बीमारी की खासियत है।
मेरे प्यारे साथियों, इबोला में भी यही बात होती है और आपके सामने ये जो डिजीज एक्स है इसका भी यही फीचर पाया गया है। इसके कैरेक्टर में गले का खराब होना, नाक में जुकाम लगना, नजले जैसी समस्या आना, ये तो कॉमन फीचर है, लेकिन इसके अलावा यहां पर नसों में से खून का निकल जाना, यह हेमोरॉइजिक फीवर कहलाता है। तो यह बीमारी हाल ही में देखी गई है। अब सवाल